चलो बच्चों, आज आपको एक राजा की कहानी सुनाते हैं। हाँ, अब ये मत कहने लगना कि मैम मैथ्स की क्लास में ये राजा रानी कहां से ले आई। ये राजा की कहानी कुछ अलग है। इसमें छुपा है नंबर्स का जादू, डायमंड की चमक और जो पावर के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में हम अब तक बात करते आ रहे थे, उनके आगे के कुछ लॉजिक सीखेंगे। कैसे हम करने वाले हैं वो एक स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हम इजीली सीख जाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 2 जिसका नाम है पावर प्ले। इसका पार्ट 3 है। ये ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहानी है। द स्टोन्स दैट शाइन्स। स्टोन्स दैट शाइन मतलब वो क्या होते हैं? डायमंड ही तो शाइन करते हैं। अब यहाँ पर डायमंड की ही बात होगी, उन्हीं से रिलेटेड एक स्टोरी है, वो देखते हैं। एक राजा है, उनकी 3 बेटियां हैं। कितनी? 3 बेटियां। राजा ने क्या किया, हर तीनों को क्या दी? तीन बास्केट दे दी। पहली को भी 3, दूसरी को भी 3, तीसरी को भी 3। हर बास्केट में 3 सिल्वर कीज थी। पहली बास्केट में 3 सिल्वर कीज, दूसरी में, तीनों के में सब में 3 सिल्वर कीज थी। ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स विद एस। अब हर की 3 रूम को ओपन कर ले जा रही थी। ये वाली की भी 3 रूम को ओपन कर रही थी, सेकंड की भी 3 रूम को ओपन कर रही थी, थर्ड भी, ऐसे ही सब 3 कीज को, लॉक को ओपन कर रही थी, रूम्स को। हर रूम में 3 टेबल्स थी। हर रूम में ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 3 टेबल्स थी विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच। और हर टेबल पे 3 नेकलेस रखे थे। ठीक है। had each necklace had 3 diamonds, so fine can you count these stone that shine। अब हर नेकलेस में 3 डायमंड्स थे। अब आपको क्या करना है, उन डायमंड्स, नंबर ऑफ डायमंड्स काउंट करने के, कितने स्टोन्स थे, कितने डायमंड्स थे, आपको ये फाइंड आउट करना है। सुनते ही बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन चुटकियों में सीख जाओगे, क्योंकि आप चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पावर के बारे में सीखते आए हो। अब हम देखते हैं कैसे इसको हम करते हैं। देखो 3 क्या थी, उनकी डॉटर थी। ठीक है, 3 के पास 3 बास्केट थी, तो 3 डॉटर थी। क्लियर? 3 ही बास्केट थी। 3 मतलब एक के पास 3, एक के पास, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 3। कितने हो गए? 3 3 9। क्लियर? 9 ही तो है, काउंट करते चलिए। स्टार्टिंग से थोड़ा हम जैसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही किया है नहीं किया। 3 3 9 बास्केट काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बास्केट हो गई। अब हर बास्केट में 3 कीज है, तो एक और 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि, या फिर ऐसे करके कर दीजिए, ये हो गया 9। क्लियर? 3 3 9 बास्केट हो गई। 9 बास्केट में, हर बास्केट में 3 कीज है। आप देखिए ये कितना हो गया? 27। 9 3 27। अब देखिए 3 कीज हो गई। अब देखिए कीज को काउंट कर लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 आ गई ना 27। ये काउंट मैं सिर्फ आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ सके कि इस लॉजिक से हम क्यों कर रहे हैं। क्लियर? हमारा जो किया हुआ है वो सही है या नहीं। अब हर की से 3 रूम्स खुल रहे हैं, 3 रूम्स ओपन हो रहे हैं, तो 27 में फिर 3 वो की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 रूम्स ओपन हो गए। अब यहां पर ऐसे लिखते चलिए कि ये 3 तो थी डॉटर। ठीक है, ये डॉटर थी, इनके पास ये बास्केट थी, 3 बास्केट थी, तो डॉटर की मल्टीप्लाई कर दी बास्केट से, तो नंबर ऑफ बास्केट आ गई 9। ठीक है, अब ये बास्केट थी, बास्केट में हमने मल्टीप्लाई कर दी, हर बास्केट में 3 कीज थी, 3 कीज की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गए 27। क्या आ गए हमारे जो ये 27 क्या आ गए? टोटल कीज आ गई हमारे 27। अब कीज, हर की एक 3 रूम खोल रही है, तो ये रूम, नंबर ऑफ रूम्स हो गए। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 21 का 1 2 कैरी, 3 2 6 7 8 81 27 3 81। अब ये क्या आ गए? ये आ गए टोटल नंबर ऑफ रूम्स जितने ओपन हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक हम क्लियर करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? हर रूम में 3 टेबल्स थी, हर रूम में 3 टेबल्स थी। फिर 81 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 81 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, कितना आ गया? 3 1 3 3 8 3 24 243। ये तो हो गए हमारे, ये क्या थे? ये नंबर ऑफ रूम्स थे और ये नंबर ऑफ टेबल थी, तो इसमें ये टोटल नंबर ऑफ टेबल आ गई, टोटल नंबर ऑफ टेबल आ गई। अब हर टेबल पे
हर टेबल पे क्या था, 3 नेकलेस रखे थे, तो ये नेकलेस हो गए। क्लियर, 3 नेकलेस हो गए। अब टोटल नेकलेस निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 का 2 1 कैरी, 3 2 जार 6 and 1 7, 729 हमारे आ गए टोटल नेकलेस। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ डायमंड। हर डायमंड में, हर नेकलेस में 3 डायमंड थे, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गए डायमंड जो स्टोन चमक रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ जाएगा डायमंड कितने हैं। 9 3 जार 27 का 7, 2 कैरी, 3 2 जार 6 7 8 और 3 7 जार 21, 2187 कितना आ गया बच्चों, 2187, 2187 टोटल डायमंड आ गए जो हमसे निकलवाए थे। ये मैंने पूरा प्रोसेस किया है आपको समझाने के लिए। इसको एक ही स्टेप में हम आंसर ला सकते हैं। कैसे करेंगे, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने समझाने के लिए किया है। अब हम कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 3 डॉटेड थी, मल्टीप्लाई बाय 3 बास्केट हो गई उनके पास। फिर जो आंसर आया था उसमें ही तो हमने 3 की मल्टीप्लाई की थी कीज के लिए। ये हो गई डॉटर, ये हो गई बास्केट और ये हो गई नंबर ऑफ कीज। और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ रूम्स खुल जाएंगे, नंबर ऑफ रूम्स खुल जाएंगे कि कितने रूम्स खुल रहे हैं। हर रूम में 3 टेबल है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ये नंबर ऑफ टेबल आ गई। हर टेबल पर बच्चों क्या था, 3 नेकलेस थे, नंबर ऑफ नेकलेस आ गए। हर नेकलेस में 3 स्टोन थे, तो ये नंबर ऑफ स्टोन आ गए, नंबर ऑफ डायमंड आ गए। ठीक है, स्टोन या डायमंड, वो स्टोन डेट शाइन मतलब डायमंड की बात हो रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ डायमंड आ गए। अब हमारा आंसर इसी स्टेप से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 3 की मल्टीप्लाई तो की थी। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, 3 टाइम्स 7 टाइम 3 लिख रहा है, तो हम इसको एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे। अभी हमने सीखा था जब हमने फिगर इट आउट क्वेश्चन किए थे, तो बेस तो 3 है और जितने टाइम लिख रहा है उतनी उसकी पावर कर देंगे। 3 की पावर 7 इज द आंसर, और 3 की पावर 7 का आंसर क्या आता है, 2187 आ गया आपका एक लाइन में आंसर, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में आपका आंसर आ गया। इतना ज्यादा ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, और इतनी सारी स्टोरी का आंसर हमने एक स्टेप में निकाल दिया। क्लियर, ये ही होती है एक्सपोनेंट की जो पावर होती है। क्लियर, अब ऐसे टाइप से हम नंबर ऑफ, मतलब जैसे एक के पास डॉटर के पास 3 बास्केट थी, हर बास्केट में 3 की थी, सेम नंबर की हम मल्टीप्लाई करना सीख गए। क्लियर, अब हम सीखेंगे जब अलग अलग नंबर्स आते हैं उनको भी देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये पूरा डायग्राम आपको समझाने के लिए किया है, और इसी ये जो स्टेप यहाँ पर सब पूरे कराए। 3 की पावर 7 इज द आंसर, द नंबर ऑफ डायमंड 3 की पावर 7, और 3 की पावर 7 यहाँ पे देखिए 3 की पावर 7 हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 7 को एक तो 3 की पावर मतलब 3 लिख दिया 7 टाइम्स, एक बार तो 4 का ग्रुप बना दिया 4 3 का, और एक ग्रुप बना दिया 3 का, तो 3 का। ठीक है, अब 3 को 4 टाइम लिखा है तो 3 की पावर 4, और 3 को 3 टाइम लिखा है तो 3 की पावर 3, फिर भी आंसर यही आएगा। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81, 3 को 3 टाइम करेंगे 27, आंसर वही आया। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पेयर पहले हम बना दे 2 का, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक पेयर बना दे 2 का और एक पेयर बना दे 5 3 का। क्लियर, ऐसे तो हम कितने भी पेयर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तब भी आंसर हमारा 21787 ही आएगा। आप करके देखिएगा, हम इसको कैसे भी ग्रुपिंग कर दें आंसर सेम ही आएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ग्रुपिंग आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। तो यहां पर भी सेम आया आंसर। तो यहां हमें एक चीज सीखने को मिली जो हमें यहां पर सिखाई जा रही है कि जब बेस सेम होता है बच्चों, यहाँ 3 ही बेस है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है, बेस तो वही रह जाता है, पावर आपस में ऐड हो जाती है। 2 और 5 7 ही तो थी, 2 और 5 7, तो 3 की पावर 7 को ही तो खोल रहे थे। तो अगर बेस चेंज होता है ना, बेस सेम होता है, पावर चेंज होती है, तो दोनों पावर को हम प्लस करके लिख सकते हैं। यही रूल यहां पर सिखाया जा रहा है। यहां पर देखिए p की पावर 4 है, p की पावर 6 है, p सेम है दोनों में, ठीक है, p सेम है लेकिन पावर चेंज है। अब इसको हम खोलेंगे बच्चों, तो p 4 टाइम p लिखेंगे, यहां 6 टाइम p लिखेंगे, तो कितने टाइम p आ जाएगा, 10 टाइम। तो यहां पर p की पावर 10 आ गया। ये देखो अब ये आया कैसे, ऑब्जर्व करिए, बेस सेम है, p सेम है,
4 + 7 कर दीजिए, 4 + 6 कर दीजिए, तो p की पावर क्या आ गया, 10 आ गया, जो कि हमारा ऐसे सॉल्व करने पर भी आ रहा था। तो एक रूल हमें पता चला क्या, यहाँ n में भी देख लीजिए, जब किसी यहाँ पे ये है जनरल फॉर्मूला हमें निकालना पड़ता है, तो n की पावर a और n की पावर b की मल्टीप्लाई होती है, मतलब बेस एक ही है n और पावर अलग अलग है, एक a है एक b है, तो पावर क्या होती है बच्चों, प्लस हो जाती है, a + b हो जाएगी, बेस वही रहेगा और पावर प्लस हो जाएंगी। तो यहां पर मैं आपको इसको सिखा चुकी हूं, इसको जनरलाइज फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब आके क्वेश्चन करते हैं हम। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। इस ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, यूज करना है और नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 7 है, 4 की पावर 6 है। 4 की पावर 6 कैन बी इवेल्यूट इन दीज टू वेज। 4 की पावर 6 को हम इन दो तरीके से बताया, दो तरीके से, बहुत तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इवेल्यूट कर सकते हैं। इन्होंने 2 वेज बताए हैं। एक तो 4 की पावर 6 है, तो 4 को 6 टाइम लिख दिया, 4 को 6 टाइम ओपन करके लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, एक बार 3 का ग्रुप बना लिया और 3 3 का ग्रुप बना लिया। अब 3 टाइम है तो बच्चों 4 की पावर 3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम है 4 की पावर 3 आ गई, 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 3 फिर 64 होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4096 आएगा आंसर। अब यहां पर क्या किया, 2 2 की ग्रुपिंग बना ली, 3 2 2 के पेयर बना लिए, जैसे हम उसमें करते थे, जैसे हम स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने में करते थे, 2 और 3 के पेयर बनाते थे, यहाँ इन्होंने 2 2 के पेयर बना दिए। तो ऐसे यहाँ पर पेयर बनाया, तो ये 4 2 टाइम है तो 4 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 4 2 टाइम है तो 4 की पावर 2, 4 2 टाइम लिखा हुआ है तो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 2 16, तीनों 16 16 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 ही आएगा, मतलब आंसर सेम आया है। इस तरीके से आंसर भी सेम आया है, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इज द स्क्वायर ऑफ 4 की पावर 3, मतलब 4 की पावर 3 को हमने 2 बार लिया है। अगर किसी चीज को 2 टाइम लिखते हैं, यहां पर एक दूसरा लॉजिक समझाने जा रहे हैं, यहां पर लॉजिक समझाने जा रहे हैं कि पावर की अगर पावर होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो लॉजिक आएगा, तो आप समझते चलिएगा। 4 अगर जैसे कोई चीज 2 टाइम है तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर 2 कर देते हैं, है ना। अब यहां पर भी 4 की पावर 3 2 टाइम है, अब यहाँ तो ऑलरेडी पावर है, तो ये भी 2 टाइम है, तो उसको भी 2 टाइम ही लिखेंगे, जैसे 4 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3। अब यहाँ पर तो 4 4 ही था, तो 4 की पावर 2 कर दी। अब यहाँ पर 4 की पावर 3 है, तो उसकी पावर 2 2 बार लिख रहा है, तो जो भी नंबर 2 बार लिख रहा होता है उसकी पावर 2 कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये चीज तो अभी स्क्वायर में सीखी थी कि 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इज द स्क्वायर ऑफ 4 की पावर 3। ये स्क्वायर है 4 की पावर 3 का, क्यों है कि स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर 2 बार लिखना, कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई 2 टाइम करना, वही होता है स्क्वायर। तो यहां पर भी 4 की पावर 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम हो रही है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है किसका, 4 की पावर 3 का, तो बेस यहां पर 4 की पावर 3 है। अब यहां देखिए 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। एक चीज और याद करिए कि अगर कोई भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, क्यूब होता है ना, इज द क्यूब ऑफ 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 स्क्वायर की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्यूब हो जाएगा किसका, 4 स्क्वायर का। अब 4 स्क्वायर का क्यूब कैसे करेंगे बच्चों, 4 स्क्वायर का क्यूब कैसे करोगे, 4 स्क्वायर लिख दिया और उसका कर दिया क्यूब। अब पावर के ऊपर भी पावर चढ़ा रहे हैं तो हम ब्रैकेट लगा के चढ़ाते हैं, तो इसी बात याद रखनी है कि हम ब्रैकेट के बाद हम उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 3। अब एक चीज और देख लीजिए, इस एक चीज को इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो चीज भी मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी। जब बच्चों पावर की पावर होती है, पावर की पावर मतलब पावर के ऊपर भी पावर चढ़ रही है, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये कहता है कि तू भी पावर है मैं भी पावर हूं, दोनों साथ में मिलके एक ही भाई बन जाते हैं, एक साथी बन जाते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 are 6। इसका मतलब हो जाएगा कि 4 की पावर 6, 4 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा दोनों आपस में क्या कहेंगे कि तू भी पावर है मैं भी पावर हूं, दोनों मिल जाते हैं, तो एक साथ बैठ के बातें करेंगे, तो ये दोनों एक साथ बैठ के मल्टीप्लाई में मिल जाते हैं, और 2 3 are 6 ये बन जाता है 6 एक नंबर, मतलब ये आपस में फ्रेंड बन गए। ऐसे यहां देख लीजिए 4 की पावर 3 की पावर 2 है, पावर की पावर फिर से ये आपस में मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, ये आपस में कर लेंगे दोस्ती, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आजा मेरे पास ही बैठ जा ऊपर, ये कहता है कि इतनी ऊपर क्यों बैठा है, आजा मेरे पास ही आजा, तो ये इसके पास आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो 4 की पावर 3 2 are 6, ये भी आ गया 4 की पावर 6। क्लियर। अब देखिए एक चीज और है,
5 7 की पावर 4 को कैसे लिखा है, 7 की पावर 4 को 4 टाइम्स 7 लिख दिया, 7 की पावर 4 मतलब 4 टाइम्स 7 लिख रहा है। तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बना लिए, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब ये क्या है, ये भी तो स्क्वायर है। दो, अगर कोई भी नंबर 2 बार लिख रहा होता है तो उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ 7 की पावर 2 2 बार लिख रहा है तो 7 की पावर 2 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर, ऑलरेडी वो नंबर था स्क्वायर लेकिन उसका भी स्क्वायर कर दिया, तो 7 की पावर 2 की पावर 2। यहां भी मैं आपको सॉल्व करना भी बता दिया है, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 2 जार 4, 7 की पावर 4 को हम 2 2 ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 की पावर 2। 2 की पावर 10 को फिर सॉल्व किया, 2 की पावर 10 को मतलब 10 टाइम 2 लिख दिया, 2 2 के पेयर बना दिए। आप देखिए 2 की पावर 2 कितनी बार लिख रहा है, 2 की पावर 2, 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 5 टाइम। तो जब कोई भी सेम नंबर जितनी बार भी लिख रहा होता है उतनी उसकी पावर हो जाती है। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 को 5 टाइम लिख दूं तो आप इसे क्या लिखोगे, 4 की पावर 5 ही तो लिखोगे, ठीक है। अगर मैं a को 5 टाइम लिख दूं, 1 2 3 4 5 टाइम लिख दिया तो आप इसे क्या लिखोगे, a की पावर 5 ही तो लिखोगे। अगर सेम नंबर जितनी भी बार लिख रहा होगा उतनी उसकी पावर हो जाती है जितनी बार वो लिख रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए 2 की पावर 2 5 टाइम लिख रहा है तो 2 की पावर 2 की पावर 5 आ जाएगी। कितनी बार लिख रहा है, 5 बार। और क्या लिख रहा है, 2 की पावर 2 लिख रहा है तो ये 5 टाइम 2 की पावर 2, द 2 स्क्वायर का पावर 5। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। इस 2 की पावर 10 ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर 5 की पावर 2। क्या 2 की पावर 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 की पावर 2, हाँ लिख सकते हैं। इस बार इन्होंने 2 2 के पेयर बनाए थे, इस बार हम 5 5 के पेयर बना लेंगे। 5 का पेयर 5 टाइम 2 और 5 टाइम 2, तो ये क्या है, ये 2 की पावर 5 है क्योंकि 2 5 टाइम लिख रहा है, ये भी 2 की पावर 5 है क्योंकि 2 5 टाइम लिख रहा है। अब 2 की पावर 5 लिख रहा है 2 टाइम, थोड़ा सा मतलब आपको मैथ्स इजी लगने लगती है जब हम उसको अपने हाथ से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फिर इसको खुद से सॉल्व करते हैं। सिर्फ पढ़ने से रटने से मैथ्स नहीं आती, इसलिए बहुत सारे बच्चों को मैथ्स टफ लगती है क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे होते हैं, देख के फिर रख देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, इसको देखना है, समझना है, खुद से सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप समझिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। जैसे स्टेप पे आप अटकते हैं फिर से देखिए कि क्या बताया गया है, उसी तरीके से फिर से सॉल्व करिए जिससे आपके सारे स्टेप्स इजीली पूरे हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस के बाद आपकी मैथ्स हो जाएगी परफेक्ट। तो 2 की पावर 5 लिख रहा है 2 टाइम, क्लियर, 2 टाइम लिख रहा है तो 2 की पावर 5 बेस हो गया। अब उसकी भी पावर कितनी, 2 टाइम लिख रहा है तो 2 पावर कर दी। अब जनरल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, जनरल फॉर्मूला क्या निकला, अगर n की पावर a की पावर b है या n की पावर b की पावर a है, ठीक है। यहां पर ये क्यों बोला है, पहले आप ये देख लीजिए कि n की किसी की पावर जैसे पावर की पावर है तो हम क्या बता रहे थे आपको, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोस्ती कर लेते हैं कि आ जाओ एक साथ ही बैठ जाते हैं। तो 2 और 5 एक साथ बैठ गए, 2 की पावर 10 हो गया। यहां पर क्या था, 2 की पावर दोनों ही आपस में बैठ जाएंगे। अब 2 पहले बैठे या 5 बाद में बैठे, या 5 पहले बैठे 2 बाद में बैठे, दोनों का मतलब तो बराबर ही है। 2 5 जार भी 10 होता है, 5 2 जार भी 10 होता है, तो 2 की पावर 10, दोनों ये निकला है बराबर। तो इसका मतलब यही है कि अगर 2 की पावर 5 कर दो या 5 की पावर 2 कर दो, नंबर दोनों सेम होने चाहिए, चाहे उनके प्लेस अलग अलग हो, ठीक है। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ए है तो ए, बी है तो बी, तो लेकिन उनके चाहे ऊपर नीचे हो जाए, वो कोई पहले बैठा हो कोई बाद में, आपस में आके दोस्त बन जाते हैं, एक जैसे बन जाते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, n की पावर a मल्टीप्लाई बाय b, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके एक नंबर बन जाते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, इसको याद करिएगा। बाकी मैंने आपको सोल्यूशन में बताया क्या करते हैं, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और दिस इज द आंसर। क्लियर। Write the following expression as a power of a power in at least 2 different ways। यहां पर दिए गए हैं कुछ नंबर्स, उनको हमें एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ द पावर की फॉर्म में, 2 अलग अलग तरीके से। 2 अलग अलग, बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्होंने 2 पूछे तो हम 2 बताएंगे, अगर हमसे 3 पूछते 4 पूछते हम वो भी बता देते, क्योंकि मैथ्स में यही चीज सबसे अच्छी है कि बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के। अगर एक नहीं आता तो हम दूसरे से कर सकते हैं, दूसरा नहीं आता तीसरे से कर सकते हैं, लेकिन वो कब आएगा, वो भी आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। तो अब देखिए 8 की पावर 6 है, 8 की पावर फर्स्ट वे यहाँ पे करेंगे, सेकंड वे यहाँ पे, 8 की पावर 6 का फर्स्ट वे यहाँ पर होगा, सेकंड वे यहाँ पर। अब 8 की पावर 6 है बच्चों, या तो 8 की पावर 6 को हम ऐसे करते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 6 है,
8 को लिख दीजिए 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लीजिए, 3 3 का पेयर बना लिया, एक ये वाला 3, तो ये हो गया 8 की पावर 3, 3 का पेयर बनाया, और ये भी 8 की पावर 3। अब देखिए बच्चों, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 2 टाइम लिख रहा है, तो 8 की पावर 3 2 टाइम लिख रहा है, तो पावर कर देंगे 2। समझ में आ गया, इसको हमने लिख दिया ऐसे। और अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, 3 2 जार 6 होता है, तो ये 8 की पावर 6 ही है, इसका मतलब हमने सही किया है। अब दूसरा तरीका भी यही कर देते हैं, 8 की पावर 6 है, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 टाइम लिख दीजिए, पहले बना दीजिए, 3 2 2 के पेयर बना दीजिए, 1 2 1 2 1 2 2 2 के पेयर बना दीजिए, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख रहा है, कितने टाइम लिख रहा है, 1 2 3 टाइम, तो 8 की पावर 2 की पावर 3, और 3 2 जार 6, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड सॉल्व, कलर चेंज कर लेते हैं, हम कर लेंगे पर्पल। सेकेंड क्वेश्चन है 7 की पावर 15, 7 की पावर 15 को लिखना है, 7 को लिखना है 15 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को पहले देखिए, फिर साथ साथ नोट करते चलिएगा, वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं इनको इरेज करके आगे के 2 भी यहीं पर कराऊंगी। 15 टाइम लिख दिया, एक बार बना दिया 5 5 के पेयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। ये मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आप कितने के भी पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5, 5 टाइम ही है ना, इंटू 7 की पावर 5, 3 टोटल ग्रुप्स बने, तो 7 की पावर 5 कितनी टाइम लिख रहा है बच्चों, 3 टाइम, तो 7 की पावर 5 की पावर 3। क्लियर। अब 7 की पावर 15 को फिर से लिखो दूसरे तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम बना देंगे 3 3 के पेयर, कितने पेयर बने, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 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 7 की पावर 3, 1 2 3 4 5 ग्रुप बने ना, 1 2 3 4 5, तो 7 की पावर 3 कितने टाइम लिख रहा है, 5 टाइम, तो 7 की पावर 3 की पावर 5। ये हो गया दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं, इनको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 9 की पावर 14, थर्ड क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे, 9 की पावर 14, 9 को लिख दीजिए 14 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। एक बार बन दीजिए 7 7 के पेयर, 7 2 14 होता है ना, इसको तोड़ के देख लेते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कितने कितने के पेयर बनाने, 14 को ऐसे तोड़ के देख लीजिए, 7 2 14 होता है, तो एक बार 7 7 के पेयर बना दीजिए, एक बार 2 2 के पेयर बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 9 की पावर 7 इंटू 9 की पावर 7 कितना हो गया, 9 की पावर 7 कितने टाइम लिख रहा है, 2 टाइम, 9 की पावर 7 की पावर 2। एक बार फिर से 9 को लिखना है 14 टाइम, 9 इंटू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब बना दीजिए 2 2 के पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा लिख गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक बार ज्यादा लिख गया, 15 टाइम लिख गया। तो अब ये बन गए हमारा 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर बने, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जाएगा 9 की पावर 2 की पावर 7, 7 टाइम बना है, तो 9 की पावर 2 की पावर 7, दिस इज द आंसर। ये दो तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 की पावर 8 को,
5 की पावर 8 है, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 5 को लिख दीजिए 8 टाइम, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 के पेयर बना दीजिए एक बार, ठीक है, 4 4 के पेयर बना दीजिए। तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितनी बार लिख रहा है? 2 बार, तो 2 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 की पावर 8 को एक और तरीके से देखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 4 5 6 7 8, आपका 2 2 के पेयर बना दीजिए, 1 2 3 4, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर 4, 4 टाइम है ना। अब देखिए 4 8 को हम 4 2 8 लिख सकते हैं, तो हमने 4 और 2 के पेयर बना दीजिए, एक बार 4 का पेयर बना दिया, एक बार 2 का पेयर बना दिया। तो कितना इजी है इनको सॉल्व करना। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसको वहां पर पर्सनली सॉल्व करके बताऊंगी, पर्सनली उसका आंसर दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। नेक्स्ट स्टोरी है, और हाँ, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक छोटी सी दूसरी स्टोरी पर आते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अब क्या है, एक रानी मान लीजिए, इसको राजा और राजा और उसकी 3 लड़कियां तो आ गई, अब यहाँ रानी का बात हो गई है, मतलब उसका नाम कुछ होगा, देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाई अ ब्राइट पिंक लोटस, द नंबर ऑफ लोटस डबल एवरी डे इन दिस पॉन्ड, आफ्टर 30 डे द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटस, ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फुल। यहाँ पर एक लड़की बैठी है, यहाँ पर इसने देखा एक मैजिकल पॉन्ड में एक सिर्फ पिंक कलर का रोज है बीच में, ठीक है। अब वो रोज ये लड़की रोज, ये रानी रोज देखती है इस पॉन्ड को, हर दिन क्या हो रहा है, रोज डबल हो रहा है। पहले दिन 1 था, दूसरे दिन 2 हो गए, अब 2 का जस्ट डबल क्या होगा 4, तो तीसरे दिन 4 हो गए, 4 का जस्ट डबल क्या होगा 4 2 8, तो नेक्स्ट डे 8 हो गए, 8 2 16, नेक्स्ट डे 16 हो गए, मतलब हर दिन डबल डबल होते जा रहे हैं। ये बता रहा है कि जो लोटस है, जो पूरा पॉन्ड है, वो पूरा भर गया 30 दिन में, मतलब वो पूरा भर गया 30 दिन में, फुल कवर हो गया। अब हमें बताना है ऑन विच डे द पॉन्ड हाफ फुल, किस दिन पॉन्ड आधा भरा हुआ होगा। अब एक दो तरीके से सोचेंगे बच्चे, एक तो ये कि एक तरीका तो ये होगा कि आधा निकालना है, हाफ निकालना है, तो पूरा भरा 30 डेज में, तो उसका हाफ कर दो, मतलब 30 को डिवाइड कर दो 2 से 15, ये आंसर हो जाएगा गलत। हमें सोचना है सही तरीका, कैसे। पॉन्ड क्या हो रहा है, हर दिन जस्ट डबल हो जा रहा है, तो जिस दिन डबल हुआ, जैसे 30th डे को डबल हुआ होगा, 30th डे को डबल मतलब फुल हो गया, तो इसका हाफ हमें पता लगाना है। तो 29th डे में सोचिए कि क्या होगा, 29th डे में होगा हाफ। क्यों हाफ होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे वो हाफ का फुल हो गया होगा, जितना आधा भर, 29th डे में ये आधा भरा हुआ होगा, और 30 डे में आधे के वो जस्ट डबल हो गए। समझिए कि 30 फ्लावर्स ही आ रहे हैं, तो 29 डे में 15 थे, 15 टू 30, वो पूरा भर गया, जस्ट डबल हो गया, तो वो 29th डे को हाफ भरा हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल, 29th डे, एक दिन पहले ही वो हाफ भरा हुआ होगा, तभी तो वो अगले दिन पूरा भर गया, क्योंकि फ्लावर तो जस्ट डबल हो रहे हैं, जो लोटस के फ्लावर है वो तो जस्ट डबल हो जा रहे हैं, तो 29th डे में हाफ होगा और अगले दिन वो पूरा भर गया होगा। क्लियर। आप देखते हैं, इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द लोटस ऑफ 30 डे, हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय द लोटस ऑफ 29th डे। पॉन्ड कंप्लीटली कवर्ड होता है लोटस से 30 डे में, तो हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड, वो कितना 29th डे में कवर्ड होगा। तो अभी हमने यहां लिखा था 29th डे में हाफ, 30 डे में पूरा हो गया और 29th डे में तो हाफ था, तभी तो वो अगले दिन पूरा हुआ, तो 29th डे में हाफ कवर्ड, इसका आंसर हो जाएगा हाफ कवर्ड। Since the number of lotus double every day, the pond should be half covered on 29th day. यहां पर इसका आंसर भी दे दिया है। Write the number of lotus in exponential form when the pond was fully covered or half covered. अब number of lotus को हमें exponent form में बताना है कि जब वो fully covered होगा तो क्या exponent form होगा, जब वो half covered होगा तो क्या exponent। fully covered कब हो रहा था बच्चों, वो 30th डे पर। कब, 30th डे पर। तो हम क्या कर रहे थे, 2 की मल्टीप्लाई बार बार करते जा रहे थे, फर्स्ट डे से सेकेंड डे 2 की पावर जस्ट डबल हो रहा था, तो 30 डे पर 2 की पावर 30, और हाफ कवर्ड कब था वो, 29th डे पर।
हाफ कवर्ड कब था? 29th डे पर था हाफ कवर, तो 2 की पावर 29 हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। क्लियर? क्योंकि हम 2 की उतनी बारी तो मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, तो 29th डे पर 2 की पावर 29। देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल एवरी डे। अब एक और दूसरा पॉन्ड है, उसमें नंबर ऑफ फ्लावर हर दिन ट्रिपल हो रहे हैं। यहां पर तो डबल हो रहे थे, वहां ट्रिपल। When both the pond has no flower, जब दोनों ही पॉन्ड में, अब समझिए दोनों पॉन्ड बराबर बराबर है, एक में डबल हो रहे हैं, एक में ट्रिपल हो रहे हैं, तो जब उसमें एक भी फ्लावर नहीं था, दमयंती जो रानी जिसको मैं क्वीन बोल रही हूँ, वो दमयंती उसका नाम है, उसने प्लेस किया एक लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। उसने जिसमें डबल हो रहे थे उसमें एक लोटस लाके लगा दिया, ट्रिपल पॉन्ड में अभी नहीं लगाया। आफ्टर 4 डे, 4 दिन बाद, शी टुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर, उसने सारे लोटस उठाए और उसने टपलिंग पॉन्ड में जाकर लगा दिए। हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मोर डेज, और 4 दिन बाद ट्रपलिंग पॉन्ड में कितने लोटस हो गए होंगे। सुनने में बहुत ही टफ लगता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये बहुत ही इजी है। उसने क्या किया, पहले दिन आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद ही तो उसने उसमें लगाया ट्रपलिंग पॉट में, डबलिंग पॉन्ड में। पहले तो डबलिंग में ही लगाया था, तो कितने फ्लावर्स होंगे जब डबलिंग में लगाया? पहले दिन एक फ्लावर था, दूसरे दिन डबल हो गया, फिर तीसरे दिन और डबल, फिर कितना हो गया? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हो गए 4 दिन बाद। जैसे हमने 30 डे बाद क्या लगाया था? 2 की पावर 30। 29th डे पर 2 की पावर 29। अब डबलिंग पॉन्ड में, ये पॉन्ड है, उसने एक लोटस लगाया यहाँ पर, और अगले दिन डबल हो गए, फिर उसके अगले दिन और डबल हो गए, 4 हो गए, फिर उसके अगले दिन 4 के 8 हो गए, ठीक है, फिर उसके अगले दिन 8 के 16 हो गए। ऐसे तो मतलब 2 की पावर 2, उतनी ही बार 2 की मल्टीप्लाई, जितने डे कहेगा उतनी ही बार 2 की मल्टीप्लाई, उतनी ही 2 की पावर। तो यहाँ पर 4 टाइम 2 की मल्टीप्लाई की, 2 की पावर 4, तो उसके फ्लावर हो गए थे 2 की पावर 4। 4 दिन बाद उसके फ्लावर कितने हो गए थे? उसके लोटस हो गए थे 2 की पावर 4। अब उसने वो 2 की पावर 4 लोटस उठाए, मतलब 16 लोटस उठाए और जाके ट्रपलिंग पॉन्ड में लगा दिए। वो सारे के सारे वहां से उखाड़े और ट्रपलिंग पॉन्ड में जाके उनको लगा दिया। अब वहां पर तो वो डबल नहीं, वहां पर तो वो ट्रिपल हो रहे थे, तो उसने स्टार्ट किए 2 की पावर 4 से। अगले दिन कितना? जस्ट ट्रिपल हो गया, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो रहा था 2 की, ट्रिपल हो रहा था तो 3 की करनी है, तो उतने ही टाइम, कितने दिन? 4 दिन बाद पूछा है ना, तो चार बारी हम 3 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो कितना आ गया? 3 की पावर 4 भी आ गया। 2 की पावर 4 से शुरू किया था और उसमें 3 की पावर 4 की और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 की पावर 4 ही आएगा, क्योंकि ट्रिपल हो रहे थे हर दिन और 4 दिन बाद का पता लगाना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 3 को 4 टाइम और 2 को भी 4 टाइम लिख दिया। अब एक चीज देखिए यहाँ पर ये क्या समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 लॉजिक समझाएंगे। हमने देखा था जब बेस सेम था, दोनों में बेस ए था, पावर अलग अलग थी, तो क्या हो रहा था? बेस वही रह रहा था और पावर ऐड हो जा रही थी। ठीक है, एक रूल हमने ये पढ़ा था ना, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ एक दूसरा रूल सिखाएंगे कि जब बेस अलग अलग है, बेस है, एक का ए है, एक का वाई है, लेकिन पावर सेम है, ठीक है, पावर दोनों की एक्स है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे? बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और पावर रहेगी सेम। एक ये रूल सिखा रहे हैं यहाँ पर, और एक और सिखाएंगे नीचे, उसको और मैं बताऊंगी ये क्यों हुआ। देखिए यहाँ पर हमने किया 3 को 4 टाइम, 2 को 4 टाइम। अब एक 3 और एक 2 का एक पेयर बना लिया, एक 3 और एक 2 का एक पेयर बना लिया, एक 3 और एक 2 का एक पेयर बना लिया, एक 3 और एक 2 का एक पेयर बना लिया। 3 इंटू 2 के कितने पेयर है टोटल बच्चों? 1 2 3 4, तो 3 इंटू 2 की पावर आ गई 4, क्योंकि 6 की पावर 4 हो गई। अब ये भी तो 6 की 3 इंटू 2 की पावर 4, ये भी तो इससे निकल के आया। मतलब इसका मतलब ये है कि 6 कब बना होगा? जब 3 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई की, अंदर बेस की दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी और पावर वही रख दी। अंदर जो बेस है, जो नीचे अलग अलग बेस है, उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो और पावर वही रख दो। ऐसे यहाँ किया है, जब बेस अलग अलग होता है बच्चों और पावर सेम होती है तो नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जब बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 2s are 6 हो जाएगा और टोटल की पावर 4। इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये रूल यहाँ पर सिखाया है। एक रूल और सीख लेते हैं, जब ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, अब देख लेते हैं डिवाइड में।
ए की पावर भी एम है, ए की पावर भी एक्स है और बी की पावर भी एक्स है। इन्होंने एम और एन लेके लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ जिससे सिखाया है मैंने उसी से सिखा रही हूँ। ये अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या होगा, दोनों की पावर एक जैसी हो जाएगी। मतलब उसको ब्रैकेट में अंदर कर देंगे, पावर दोनों की एक साथ लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम है। यहां पर इन्होंने एम और एन लिया, एम की पावर ए, एन की पावर ए, मतलब ये चेंज है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन पावर सेम है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिया और पावर एक साथ लगा दी। तो ये फॉर्मूले आपने अभी तक सीखे। और एक और सीखा था कि पावर की पावर होती है तो क्या हो जाता है, दोनों की मल्टीप्लाई आपस में आके बैठ जाती है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जरूर। याद कैसे रहेंगे, पहले तो आप इनको पढ़ो समझो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहां नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे एक और कहानी होगी, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ईस्तु हैज 4 ड्रेस एंड 3 कैप। ईस्तु के पास 4 ड्रेस है, 1 2 3 4 और 3 कैप है। हाउ मेनी डिफरेंट वे ईस्तु कंबाइन द ड्रेस एंड कैप, कितने अलग अलग तरीके से वो ड्रेस को कंबाइन, कैप और ड्रेस को कंबाइन कर सकता है। तो उसने पहले टोपी पहन ली, समझ लीजिए, उसने पहले कैप पहन ली। अब वो इस कैप के साथ ये वाली ड्रेस भी पहन सकता है, इस कैप के साथ ये वाली, इस कैप के साथ ये वाली, इस कैप के साथ ये वाली भी पहन सकता है। तो कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए, ठीक है। अब उसने ये कैप उतार दी, ये वाली पहन ली, ठीक है। अब इस कैप के साथ ये वाली ड्रेस भी पहन सकता है, इस कैप के साथ ये वाली भी पहन सकता है, इस कैप के साथ ये वाली भी पहन सकता है, इस कैप के साथ ये वाली भी पहन सकता है। तो फिर से 4 तरीके हो गए, ठीक है, फिर से 4 तरीके और हो गए। अब फिर से ये वाली कैप, वो वाली कैप उतारी, ये वाली पहन ली, इसके साथ भी ये वाली पहन सकता है ड्रेस, इसके साथ भी ये वाली, इसके साथ भी ये वाली, इसके साथ भी ये वाली। तो कितना, फिर से 4 तरीके हो गए। तो तीनों को क्या करेंगे, 12। कितने वेज हुए बच्चों, 12 तरीके हो गए। फॉर ईच कैप ही चूज एनी ऑफ 4 ड्रेस, एक कैप के लिए वो कोई सी भी ड्रेस चूज कर सकता है। तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 4 × 3, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई, या फिर 4 + 4 + 4 12 होता है। तो 12 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वी कैन ऑल्सो लुक एट इट इज फॉर ईच ड्रेस ईच टू कैन चूज एनी ऑफ 3 कैप्स फॉर सो फार 4 आउटफिट 3 + 3 + 3 + 3। अगर वो हर कैप को 4 आउटफिट के साथ पहन सकता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ड्रेस पहनी, फिर उसने ये कैप पहनी, फिर उसने ये कैप पहनी, फिर उसने ये कैप पहनी, ये ड्रेस पहनी, फिर उसने ये कैप पहनी, फिर उसने ये कैप पहनी, फिर उसने ये कैप पहनी, फिर ये उतार दी, ये पहनी। तो ऐसे 3 करके इसके भी 3 तरीके हुए, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3, तो 3 × 4 फिर से 12 आ गया। तो 12 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 2 तरीके से यहाँ पर निकाल के देख लीजिए। आप देखते हैं, रॉक्सी है 7 ड्रेस, रॉक्सी के पास 7 ड्रेस है, 2 हैट्स है। मतलब ये दूसरा डायग्राम इसी का बनाया, जब उसने ये वाली ड्रेस पहनी और 3 कैप पहने, फिर ये वाली ड्रेस पहनी, फिर 3 कैप पहने, फिर ये वाली ड्रेस पहनी, फिर 3 कैप पहने। अब शुरू होगा दूसरा क्वेश्चन। रॉक्सी के पास 7 ड्रेस है, अब 7 ड्रेस है, आप 7 ड्रेस बना लीजिए। मतलब कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल के लिए 2 हैट है और 3 पेयर्स ऑफ शूज है, 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन रॉक्सी ड्रेस अप। आप इसको इस तरीके से निकालोगे कि आप ऐसे डायग्राम बनाओगे, फिर उसको एक एक के साथ पॉसिबिलिटीज देखोगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। हमने यहाँ क्या किया था, देखिए 4 तो ड्रेसेस थी और 3 कैप थी, ठीक है, 4 ड्रेसेस 3 कैप, दोनों की कर दी मल्टीप्लाई, 3 4 = 12 इज द आंसर। अब यहाँ पर 7 ड्रेस है, 2 हैट है और 3 पेयर्स ऑफ शूज है। तो वो इतने तरीके से अलग अलग पहन सकता है। 7 6 56, 7 2 14, 14 3 56, 56 वेज होंगे उसके पास ये पहनने के। ये आसान तरीका पहले हमने सीखा, फुल तरीका की एक स्टेप से, फिर हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि क्या रूल लगा। 3 कैप थी, 4 ड्रेस थी, 3 4 = 12 इज द आंसर। 3 कैप थी, 4 ड्रेस थी, 3 4 = 12 इज द आंसर। अब 7 ड्रेस है, 2 हैट है, 3 पेयर ऑफ शूज है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा 56। क्लियर। ट्राई ड्रॉइंग अ डायग्राम लाइक द वन अबव। आप इसको डायग्राम बनाकर भी देखिए और इसको सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। अब आएगा अगला क्वेश्चन। हमने कॉम्बिनेशन बनाने भी देख लिए कि जितनी चीज होंगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ईस्तु और रॉक्सी दोनों भाई बहन आ गए। कम अक्रॉस अ सेफ कंटेनिंग ओल्ड स्टैम्प एंड कॉइन दैट देयर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड कलेक्टेड। ईस्तु और रॉक्सी एक बॉक्स लेके आए अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का, जो उन्होंने उसमें क्या कलेक्ट करके रख रखा था, ओल्ड स्टैम्प और कॉइन कलेक्ट करके रख रखे थे। अब उसमें लग रहा था लॉक, ताला लग रहा था। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड। उसका 5 डिजिट का पासवर्ड था 1 2 3 4 5।
कोई भी 5 डिजिट हो सकती है, उन्हें पता नहीं था। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन। किसी को उसका पासवर्ड नहीं पता था, उनको सिर्फ क्या कर सकते थे, वो जितने भी पॉसिबल पासवर्ड हो सकते थे उनको वो सब ट्राई करके देखने थे, जिससे लॉक खुल जाए वही पासवर्ड। क्लियर? जब they were unlucky and the lock only opened when the last password after they had tried all possible combination. How many password did they end up checking? मतलब वो इतने अनलकी थे कि उन्होंने जितने भी पासवर्ड देखे वो सब फेल हो गए। सबसे लास्ट का जो पासवर्ड होगा, सबसे लास्ट का जो पासवर्ड था, उससे उनका वो बॉक्स खुला। लास्ट वाले दिन सबसे लास्ट वाला पासवर्ड, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, लास्ट वाला पासवर्ड से उनका बॉक्स खुल गया। अब ये बताना है कि उन्होंने कितने पासवर्ड ट्राई किए होंगे जो उनका लास्ट वाले पे जाके खुला। टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड कितने होंगे, उनका कौन से नंबर वाला पासवर्ड पे खुला। अब लास्ट वाला पता लगाना है तो हमें टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड पता लगाने के कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा 5 डिजिट का ऐसा पासवर्ड ढूंढना कि कितने दिन खुला होगा। तो पहले हम ले लेते हैं छोटी पॉसिबिलिटीज। जब हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना बच्चों, तो हम छोटी प्रॉब्लम पे जाते हैं। इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, सोचने में लग जाएंगे, कोई भी, मैं भी सोचने में लग जाऊंगी कौन सा होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ट्राई टू फाइंड सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। उसको सबसे सिंपल वर्जन में, अगर मुझसे कोई बोले, अगर जैसे आपसे कोई बोले कि बहुत बड़ा नंबर को प्लस करना है आपको और बिना ओरली प्लस करना है, ठीक है, तो अगर किसी को जैसे छोटा बच्चा है, उसको प्लस करना ही नहीं आता, मतलब यूकेजी में है, वो उसने प्लस करना ही सीखा है, उसको 2 डिजिट का प्लस करने को दे दे कि 2 डिजिट के नंबर प्लस करने हैं या 3 डिजिट के करने हैं, 2 5 2 2 और 4 3 2, उसको ये बोल दे कि इसको प्लस करना है। अब उसको ये तो आता ही नहीं है, तो मैम ने सिखाया ही नहीं, तो वो क्या करेगा, मतलब उसको हम बोलेंगे कि तुम्हें मैम ने 1 डिजिट का तो सिखाया है, ऐसे तो सिखाया है प्लस करना, वो कहेगा हाँ सिखाया है, तो क्या करेगा, ऐसा हम बोलेंगे कि ऐसे ही प्लस करना है, पहले इसको प्लस करो, 2 2 4 लिख दो, ये आता है तुम्हें 2 3 6 लिख दो, एक स्टेप और करा, 2 डिजिट के, फिर एक स्टेप और करा, ऐसे प्लस कर दो, ठीक है। अब यहां पर उसको हमने बता दिया कि ऐसे एक एक स्टेप करके सॉल्व करो। तो अगर हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है और नहीं सॉल्व हो रही है, तो हम उसका सिंपलर वर्जन देखें, इसको हम छोटे वर्जन में कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस बड़े वर्जन में आएंगे। तो इन्होंने देखा 5 डिजिट का है, तो हम चलते हैं 2 डिजिट का ऑप्शन लेके, 2 डिजिट का कोई लॉक लेके चलते हैं। अब बच्चों पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, ठीक है, या तो 0 0 होगा, या 0 1 होगा, या 0 2 होगा, या 0 3 होगा, या 0 4 होगा, ऐसे करके पॉसिबिलिटीज बनाई। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, देखो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट लॉक, लेट अस अज्यूम व्हेन 2 डिजिट लॉक एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल। अगर जैसे हम 2 डिजिट का नंबर लॉक का देखते हैं कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं, और उसके बाद हम 5 का भी निकाल लेंगे। देयर आर 10 ऑप्शन फॉर फर्स्ट डिजिट, 10 ऑप्शन होंगे हमारे पास, 0 से लेके 9 तक के डिजिट है, तो ये कितने होंगे, 1 से लेके 9 और एक 0, 10 डिजिट, 10 ऑप्शन होंगे। फॉर ईच ऑफ दीज देयर आर 10 ऑप्शन फॉर द सेकेंड डिजिट, 10 ऑप्शन ही सेकेंड डिजिट के लिए होंगे, 10 ऑप्शन इस वाले डिजिट के लिए होंगे। यहाँ पर क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे ही इस वाली के लिए भी यहाँ पर पहले 0 0 चला, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर 1 2 0 1 2 3 4, ऐसे ही इसके लिए 10 ऑप्शन होंगे। तो टोटल ऑप्शन कैसे निकल जाएंगे बच्चों, 10 डिजिट का 10 तरीके से, 10 डिजिट को 10 ही तरीके से लिख सकते हो, तो 10 इंटू 10 कितना, 100 वेज आ जाएंगे। Therefore, the total number of combination for 2 digit lock is 10 into 10, ठीक है, क्योंकि 10 ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट डिजिट के लिए 0 to 9, ऐसे सेकंड डिजिट के लिए भी 10 ऑप्शन होंगे, पहले डिजिट के लिए 0 0 0 1 0 2 0 3 0 9 are possible. Therefore, the total number of combination for the 2 digit lock is 10 into 10. आप 3 डिजिट का देख लीजिए, 3 डिजिट का देखो टोटल तो हमारे, नाउ सपोज वी हैव 3 डिजिट लॉक, अब हम 2 से 3 पे कूदेंगे, फिर 5 पे जाएंगे। फॉर ईच ऑफ द अर्लियर 100, अब हर जो 100 निकले थे, 2 डिजिट वाले निकले थे, उनके साथ एक और डिजिट आगे लगानी है, तो वो 10 ही तरीके से लग सकती है। मतलब 2 डिजिट का तो हमें पता है कि 100 तरीके से होगा। अब इन 100 तरीकों के लिए थर्ड 2 प्लेस तो हमें पता है, तीसरे प्लेस पर कितनी डिजिट आ सकती है, 0 से लेकर 9 डिजिट तक और आ सकती है, तो एक और 10 की मल्टीप्लाई कर दो, कितनी, 1000 हो गई।
1000 वे हो गए। कितने वो वे हो गए बच्चों? 1000 हो गए। अब एक चीज ऑब्जर्व करते चलिएगा, 5 डिजिट के लिए कितना होगा? देखो 2 डिजिट के लिए हमने क्या किया, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 डिजिट का जब लॉग था, ठीक है। 3 डिजिट का था तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई की, दैट मीन्स 1000 आ गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई की, 10 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पहले हम 10 इंटू 10 ही चल रहे थे, तो 10 की पावर 3 आ गया, या 10 की पावर 2 आ गया, ठीक है। अब 4 डिजिट का होगा तो बच्चों 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। हमने जनरल रूल निकाल रहे हैं, मतलब हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 टाइम लिखते हैं तो 10 की पावर 4 आ गया। 5 होगा, 5 डिजिट का पासवर्ड होगा, तो 5 बार 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गया। क्लियर? अब 10 की पावर 5 क्या होता है? 10 की पावर होता है 1 लाख। 10 की पावर 5 खोल के लिख दो, 1 2 3 4 5 जीरो होंगी, तो ये कितना है बच्चों? 1 लाख। तो 1 लाख पॉसिबल तरीके थे उस लॉक को खोलने के। कितने तरीके थे? 1 लाख पॉसिबल वे थे, और उनका सबसे लास्ट वाले पे खुला, तो उनका कौन से नंबर वाला खुला होगा? 1 लाख वाला खुला होगा, सबसे लास्ट डे 1 लाख डे पे खुला होगा उनका। 1 लाख जो पॉसिबल है, 1 लाख वाले जो चांस आई होगी उस पर खुला होगा उनका ताला। This is the same as writing the number. This यहाँ पर पूरा ये बताया गया है। Istu says next time I will buy a lock that has 6 slot with the letter A to Z. I feel it is safer. अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनी, 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ ये 2 डिजिट का दिखाया है। अब इस तो कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल हो गया, 1 लाख तरीके जब उन्होंने इस्तेमाल किए तब जाके लॉक खुला। तो वो कहता है कि मैं अब अल्फाबेट वाला, अब मैं लेटर वाला लाऊंगा, अब मैं नंबर वाला नहीं लाऊंगा, अब जिस पर A to Z नंबर लेटर होंगे वो वाला पासवर्ड लाऊंगा, और वो 6 स्लॉट होंगे, ठीक है, 6 स्लॉट होंगे, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी पॉसिबल वे विद द सच लॉक, ऐसे लॉक के साथ जिसमें ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट हो और 6 स्लॉट हो, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो 26 लेटर्स होते हैं हमारे पूरे A to Z, 26 ही तो लेटर होते हैं, ए से लेके जेड तक 26 होते हैं। और कितनी पॉसिबिलिटीज है बच्चों? 6। तो 26 की कितने स्लॉट है? 6। तो 26 की 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6, इतने पॉसिबल तरीके से 26 की पावर 6, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और 6 क्या है? 6 स्लॉट है, तो 26 की मल्टीप्लाई 6 टाइम कर दो, 26 की पावर 6 इज द आंसर। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट, सम एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स दिए, कितने कॉन्टेस्ट इसमें पॉसिबल है। पिन कोड ऑफ प्लेस इन इंडिया, पिन कोड ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, द पिन कोड ऑफ विदिशा इन मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश में विदिशा रहती है, उसका पिन कोड ये है। पिन कोड दिया है मिजोरम का, एक लड़का वहां रहता है, उसका पिन कोड ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल तरीके बनेंगे? थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट, सम एग्जांपल्स आर, देखिए बनाइए। 10 की पावर 6 कितने बनेंगे? 10 की पावर 6, क्योंकि 6 ही डिजिट है, ठीक है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो 10 की पावर 10 10 तरीके से हो सकता है। पिन कोड 6 डिजिट का है, इसलिए 10 की पावर 6 आई है। मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का। व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स में लेटर और नंबर दोनों होते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दीज नंबर्स और कोड आर अलॉटेड जनरेटेड। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने तरीके से आप अपने घर पे जो भी व्हीकल है उसका नंबर देखिए, आपको देखना है, और उसको कितने तरीके से लॉक, अगर एक लॉक है उतने ही डिजिट का, तो आप कितने तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे द अदर साइड ऑफ पावर्स, मतलब और भी इसका एक अदर साइड है, उसको देखने, उसको पढ़ने हम चलेंगे अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वो भी बताना है, शेयर करना है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलते रहे। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो आपको मैं उसका पर्सनली आंसर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।